नमस्कार, स्वागत है एटीएन वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरीना तुंगखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 13 फरवरी को आपसू ने निर्धारित प्रखंडों में चकमा पर प्रतिबंध लगाने की मांग। 14 फरवरी को राज्य भर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। 15 फरवरी को NECBDC ने AUS को पूर्वी अरुणाचल के अपने पहले ज्ञान और कार्यान्वयन भागीदार के रूप में किया नियुक्त। मंगलवार को राज्यपाल ने शिक्षण संस्थानों की उचित निगरानी पर दिया जोर। 16 फरवरी को राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंध में ढील दी और ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू। 16 फरवरी को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF ने तावांग चार्ज मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की। 17 फरवरी को राज्यपाल और DGP ने की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा। 18 फरवरी को मंत्री वांकी लोवांग ने DOTCL निदेशालय कार्यालय का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू ने रविवार को न्यूटन गांव और धर्मापुर के बीच की सीमा का सीमांकन करने के लिए चांगलांग जिले में मेयो प्रशासन द्वारा बनाए गए खंभों के विनाश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चकमा बसने वालों द्वारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। शरणार्थियों द्वारा इस तरह की अवैधता और आपराधिक गतिविधियां नई नहीं है और राज्य में उनके मनमाने ढंग से बसने के समय से ही अन्य जिले में भी चल रही है। संघ ने कहा कि नवीनतम अधिनियम राज्य में शरणार्थियों द्वारा की जा रही असंख्य अवैधताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। केंद्र सरकार और मानवाधिकार आयोग को स्थानीय लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर गौर करना चाहिए। संघ ने कहा कि चांगलांग जिला प्रशासन सीमांकन स्तंभों को तत्काल पुनः खड़ा करें, यह कहते हुए कि यह स्थानीय लोगों पर बार बार होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपसू ने चकमा शरणार्थियों को राज्य के शांति प्रिय लोगों के धैर्य की परीक्षा लेने के खिलाफ चेतावनी दी। अरुणाचल प्रदेश पुलिस APP ने राज्य भर में सड़क सुरक्षा पर एक सप्ताह की जागरूकता का आयोजन किया है, जो 7 फरवरी से शुरू हुआ और 14 को समाप्त हुआ। सप्ताह भर चलने वाले निरीक्षण के दौरान सड़क सुरक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, मोटर वाहन बीमा आदि पर जागरूकता रैलियां आयोजित की गई। पैदल चलने वालों के साथ साथ मोटर चालकों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत चूककर्ताओं के लिए दंड सहित विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया गया। मेयो पुलिस के सहयोग से ऑल तांगसा स्टूडेंट्स यूनियन ने भी यहां मेयो में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाया है। उन्होंने सभी से सड़क पर नियमों का पालन करने और सभी की सुरक्षा के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सहयोग करने की अपील की। द नॉर्थ ईस्ट कैन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल NECBDC मिनिस्ट्री ऑफ डोनर मंत्रालय के तहत नामसाई जिले में अरुणाचल अध्ययन विश्वविद्यालय AUS को पूर्वी अरुणाचल के अपने पहले ज्ञान और कार्यान्वयन भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साझेदारी के बारे में बोलते हुए AUS के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी लोचन ने कहा, बेंट और बांस क्षेत्र में कौशल बढ़ाने और देश के वंचित वर्गों को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम एक नई शुरुआत है। AUS का NECBDC भागीदार बनना न केवल अरुणाचल प्रदेश में बल्कि धीरे धीरे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल क्षेत्र को उन्नत करने की नींव है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और AUS लोगों की जरूरतों को ईमानदारी से पूरा करने के लिए तैयार है। यह पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ संपर्क करने के लिए एक अभिसरण योजना भी विकसित करेगा। राज्यपाल BD मिश्रा ने राज्य में शिक्षण संस्थानों के कामकाज और प्रदर्शन की उचित निगरानी पर जोर दिया। मंगलवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बैठक के दौरान राज्यपाल मिश्रा ने कहा कि राज्य के युवाओं के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता पर्याप्त रूप से वित्त पोषित और सुव्यवस्थित करना होगा। उन्होंने राज्य में विकास, शैक्षिक, कानून व्यवस्था और चल रही परियोजनाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। BD मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि आवंटित राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य विकास परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सीमित गैर बरसात कामकाजी महीनों के इष्टतम उपयोग का भी आह्वान किया। उन्होंने होलोंगी हवाई अड्डे की प्रगति की भी समीक्षा की और इस बात की पुष्टि की कि यह परियोजना इस साल 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी।
इससे पहले खांडू ने राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए शुरू किए गए विभिन्न जन उन्मुख कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्य में पिछले 2 सप्ताह में कोविड-19 मामलों की घटती प्रवृत्ति के बाद राज्य सरकार ने संशोधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर शरद चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक कक्षाएं सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिर से शुरू होंगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी 15 वर्षीय और उससे ऊपर की कक्षाओं में अपना निर्धारित कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त हो। शिक्षण संस्थानों को टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का पूरी तरह से टीकाकरण करने की सलाह दी गई है। सभी कार्यस्थलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात 9 बजे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें डबल डोज टीकाकरण स्टाफ और कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे हाथ की स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता, मास्क या फेस कवर पहनना और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम (ACF) ने बुधवार को जानकारी दी कि तावांग चर्च के मुद्दे पर अंतिम बैठक मंगलवार को पर्यावरण एवं वन मंत्री मामा नातुंग की अध्यक्षता में हुई। ACF ने सूचित किया है कि तदनुसार मामा नातुंग गृह मामलों के विधायक सह सलाहकार न्यामर कारबक और तलिहा विधायक न्यातो दुकम से बना 3 सदस्यीय दल न्योकुम उत्सव के बाद रिपोर्ट सौंपेगा। ईसाइयों द्वारा अपनी एसटी स्थिति को आत्मसमर्पण करने की मांग पर बोलते हुए ACF अध्यक्ष तोको टेकी ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी 1975 के परिपत्र का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति होने का दावा करता है तो वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। राज्यपाल BD मिश्रा और पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा ने गुरुवार को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण और मनोबल पर चर्चा की। राज्यपाल ने राज्य भवन में एक बैठक के दौरान DGP से कहा कि पुलिस को संवेदनशील, तत्पर और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को कमजोर लोगों के लिए निष्पक्षता, मददगार रवैया और समर्थन दिखाना चाहिए। पुलिस को पारदर्शिता, अनुशासन, ईमानदारी और जवाबदेही से स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। उभरती सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस बल को सभी कोणों से मजबूत करने के लिए सुझाव देने के अलावा मिश्रा ने पुलिस इकाइयों के लिए योग्यता आधारित भर्ती, विशेष प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरणों और हथियारों की उपलब्धता और संचार साधनों की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने DGP को सेना की इकाइयों और व्यक्तियों के साथ अच्छे समीकरण बनाए रखने और अच्छे पुलिस कार्य को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा बलों के बीच प्रयासों के तालमेल को बनाए रखने की सलाह दी। और तिरप चांगलांग और लोंगडिंग DOTCL विभाग के स्थायी निदेशालय कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को DOTCL मंत्री वांकी लोवांग द्वारा डिवीजन 4 ईटानगर में किया गया। अपने संबोधन में मंत्री वांकी लोवांग ने कहा कि PWD कैपिटल डिवीजन A द्वारा 418 लाख रुपए की अनुमानित लागत से निदेशालय भवन का निर्माण किया गया है। मंत्री ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से TCL क्षेत्र के समय विकास के लिए जोश और समर्पण के साथ कार्य करने का अपील की। इस अवसर पर उपस्थित विधायक वांगलम साविन ने विभाग के अधिकारियों एवं अधिकारियों को 3 जिलों का दौरा कर विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित DOTCL परियोजनाओं का निरीक्षण करने की सलाह दी। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि जहां भी संभव हो TCL क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ गठजोड़ करें। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।